जयपुर से खबर। नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 गंगापुर इलाके में आज जनसेवा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल की गई। यहां पार्षद सलमान मंसूरी पुत्र गफूर मंसूरी द्वारा जनता क्लिनिक भवन और वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, वार्डवासी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्षद सलमान मंसूरी ने कहा, जनता क्लिनिक के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को अब निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत चिकित्सा सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिल सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जनता ने फिर से चुना तो जनता की सुविधा और विकास के लिए आगे भी कई योजना लागू की जाएगी। वाटर कूलर की सुविधा से क्षेत्रवासियों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध रहेगा, जिससे आमजन को गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए पार्षद के प्रयासों की प्रशंसा की। देखिए खास रिपोर्ट टाइम्स टुडे इंडिया न्यूज पर। एहसास होने की जरूरत नहीं है। ये चारों पार्षद मजबूत हैं, सड़क पर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और इनकी सरपरस्ती अल्लाह ने मुझे दी है। मैं कभी भी इनको कमजोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा राजनीति का 30 साल का है। लेकिन वो तो इनके लिए दुआएं करें। अब आने वाले वक्त में जो भी पार्षद आए पत्थर होंगे, हमें नाली, ढेरी, कचरा, सीवर इनसे हट करके पॉलिटिक्स को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। आपको सबको सब पता है। आज हमारे बीच में आप देखिए कितना खुशनुमा माहौल है। अभी जाहिद भाई हमारे देखिए मुफ्ती साहब में 12 रोज से 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक ड्यूटी करो, इसलिए मन माफी काम हो, जिम्मेदारी निभाई। जाहिद भाई भी आते हैं, कयूम भाई भी बीच संभालते हैं। ये 2-4 बार तो दिन में भी बड़ा फील हुआ। जाहिद भाई ने बोला, गफूर भाई कभी जिंदगी में नहीं सोचा था 50 साल के इतिहास के अंदर कि जहाँ नर्क बहता था, जहाँ जानवर रेटिंग करते थे, वहां पर आज कुरान खानी होगी। बहुत बारी बात बताई मैं, यार बात तो सही है, बात में दम है। अल्लाह जब चाहे जब, ये सब रब्बुल आलमीन के हाथ में है सारी चीजें। और आप देखिए, आप हमारे मुफ्ती अखलाकुर रहमान साहब 1.5 घंटे का टाइम, बड़ा कीमती टाइम है इनका। आपको हमें तो मिल जाता है टाइम, ऐसे लोगों से टाइम लेना बड़ी मुश्किल बात है। हाजी अनवर साहब, इनको जब मैंने याद किया, जब इन्होंने हमारी बात की, थानेदार जी हैं, इनको जब किसी उद्घाटन के लिए बोलते हैं तो हम तो जाते हैं 10 मिनट लेट या 10 मिनट पहले बोलते हैं और वहीं से फोन ठोकते हैं, अरे तुम्हें टाइम की कदर नहीं है क्या? तो कई चीजें, कई मिसालें हैं जो सीखने को मिलती है। आज अपने थानेदार जी मौजूद है, मंजूर भाई, इससे मैं 40 साल से जुड़ा हूँ। मैं उम्र बहुत है बड़ी। ये नारे लगाते थे, हम नारे में नारा लगाते थे उनके साथ। आज अनवर साहब है, उनके अजीम शख्सियत है। आपसे भी आप कई शख्सियत यहाँ पर ऐसे मौजूद है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। अब रही बात इस जनता क्लिनिक की बात, तो आगे साहब ये जनता क्लिनिक का आज निर्माण कार्य और जनता क्लिनिक हमारी तरफ से डन है। तो चिकित्सा डिपार्टमेंट इसकी फाइल बनाएगा महीने 20 दिन जब भी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी चालू होगी। वो एक अलग ही माहौल होगा, उसको अलग ही दर्जा बनाएंगे अपन। ये भवन का गया आपने और ये वाटर कूलर, इन दोनों काम के लिए भाई साहब बोले 4-5 बुजुर्ग अच्छे लोग हैं। ये हमारे जुनैद भाई, ये 2 साल से प्रयास कर रहे थे इसके। जुनैद कमजोर थे लेकिन ताकत है इसके दिमाग में, विल पावर है। और साथ भी बार गफूर इसका कोशिश सब चीज वक्त में इंशाल्लाह जब जिस दिन लिखा होगा वो उस दिन होगा। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे भी हमें हौसला दें, हमारे लिए दुआएं करें कि हम आगे और भी कामयाब हों। मैं तो 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं इन 5 सालों को 5 साल नहीं मानता हूँ। मैंने इंशाल्लाह मैंने दिल से ये उम्मीद कर रखी कि मैं हमेशा कौम की खिदमत करता रहूँगा। ये 5 साल नहीं, मैं पूरी ताउम्र करूँगा। और इन 5 सालों के अंदर मैंने पूरी पुरजोर कोशिश करी है कि मैं कौम की खिदमत किस तरीके से कर पाऊँ। नाली, सड़क, सीवर से उठकर भी मैंने लोगों की खिदमत करी है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे दुआओं का बदल है कि मुझे अपने कदमों को चलाने में बहुत आसानी होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों की, तमाम बुजुर्गों, जिम्मेदारों की सरपरस्ती और दुआएं रही तो मैं आगे भी इंशाल्लाह कौम की इसी तरीके से खिदमत करता रहूँगा। आज आपने जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जनता क्लिनिक का अभी उद्घाटन नहीं हुआ। जनता क्लिनिक की नियत से ये बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। आज इसको हम स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द कर देंगे
कल इसके अंदर जब भी स्टाफ की जो सरकारी व्यवस्था होगी जल्द से जल्द इसके अंदर स्टाफ बैठेगा और ये जनता क्लिनिक तभी चालू होगी। ये तो एक छोटा सा हम लोगों ने बैठकर उद्घाटन का प्रोग्राम किया है, इंशाल्लाह इससे बड़ा इंतजाम करेंगे जब यहाँ पर स्टाफ बैठेगा। 5 साल में मुख्य उपलब्धि क्या रहेगी वार्ड में? 5 साल में मैंने कहा कि मैंने सिविल सफाई और नाली से उठकर काम किया है और मेन उपलब्धियाँ तो मैंने अपने वार्ड के अंदर जहाँ कहीं भी क्षतिग्रस्त रोड थे सभी रोडों को बनवाने का काम किया है। और एक ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है सरकारी डिस्पेंसरी की, जल्दी इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। और 5 नीम कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और तमाम जितने भी मेरे एरिया के अंदर जहाँ भी सिविल लाइनों की पानी की शिकायतें थी सबको मैं दूर कर चुका हूँ। और अगर ना कुछ मेरी नज़रों से रह चुका है तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया, खिदमत का मौका दिया तो मैं उन सबको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। चुनाव लड़ेंगे इस बार? इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। मैंने अपने जो 5 साल मेहनत की है कोशिश करूँगा 5 साल जो मैंने फसल उगाई है उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको काट सकूँ। और अल्लाह ने मेरे को जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंट लेवल कहता है कि मैंने जिस हिसाब से लोगों का दिल जीता है, जिस हिसाब से लोगों की खिदमत करी है, सड़क सिविल और नाली से उठकर जो मैंने काम किया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वार्ड कौन सा होगा? वार्ड जो पार्टी तय कर दे वही वार्ड से चुनाव लड़ना तय इंशाल्लाह। देखिए, आज का दिन बड़े इलाके के लिए बहुत ही मसरत और खुशी का दिन है। ये वो जगह थी जहाँ गिलाज़त और गंदगी लोग यहाँ ठहरना और देखना पसंद नहीं करते थे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल गफूर मंसूरी साहब का और सलमान मंसूरी साहब का, साथ ही यहाँ मोहल्ला कुरैशियान नालबंदान शेखान के ज़िम्मेदार हजरात का कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली इसको कन्वर्ट करने के अंदर और जो गंदगी फैली हुई थी उसको एक शानदार बिल्डिंग के अंदर गफूर मंसूरी साहब, सलमान मंसूरी साहब ने इसको कन्वर्ट किया है। आने वाले दिनों के अंदर इलाके के अंदर जनता क्लिनिक जो क्योंकि गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है, उनको स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बहुत जो है इसमें ताउन होगा और लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ पूरे इलाके में दूर दूर तक मिलेगी। तो काबिल मुबारकबाद हैं ख़ास तौर से ये दोनों हजरात भी और इलाके के ज़िम्मेदारान ने जो इंटरेस्ट लिया है और इसको डेवलपमेंट करने में डिपार्टमेंट ने, निगम ने और इनका जो कोटा था उसमें इन्होंने अपना लगा करके एक तोहफ़ा दिया है, वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। सर, आपने अभी इस स्पीच के अंदर भी बताया कि सड़क सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भी वार्ड के अंदर कुछ और सुविधा भी होती हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो क्या कुछ सुविधाएं हैं जिनको जो जनता को मिलना चाहिए? देखिए, सुविधा वाली बात तो है कि सड़क, सफाई, नाली, कचरा डेरी ये आम रोज़मर्रा की ज़रूरत है। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए। आपको सब पता है कि हमें कितना ऊंचा उठ करके प्रशासन से टकराव करना पड़ता है, सिस्टम से टकराव करना पड़ता है। आए दिन हमारे मुस्लिम इलाकों के अंदर 20-20, 25-25 गज के ज़मीनों के ऊपर जो सीज करते हैं, सीज की कार्रवाई करते हैं, इन्होंने पूरी तरह हमारे साथ भेदभाव बनाए रखा है और 2 साल के अंदर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया। तो हमने उसका भी मुकाबला किया है। आपको मालूम है अभी 10 रोज़ पहले कलंचा कॉलोनी के अंदर आगजनी का मामला हो गया था। जैसे शाम को बालमुकुंद आचार्य आए ना, रात को 10 बजे और सुबह सीजर की कार्रवाई हो गई। तो क्षेत्रीय पार्षद सलमान मंसूरी ने डटकर मुकाबला किया। उसको मुकाबला ही बोला जाएगा कि भाई जो चीज़ आपको आगजनी के ऊपर फोकस करना था आपने आगजनी को फोकस नहीं किया, आपने डायरेक्ट सुबह सीजर की कार्रवाई करा दी। और बालमुकुंद आचार्य साहब के मुंह से एक ही शब्द निकला है, अब्दुल रशीद। वो जातिवाद का जहर था। वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि मुसलमानों के इलाके अंदर मुसलमान आज भी अवैध कारोबार करते हैं। तो मैंने वो खुलासा भी किया है, जबकि वो दुकान अरविंद मेढी की थी, उसका संचालक राजेंद्र अग्रवाल था। उन्होंने उस चीज़ को खुलासा ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमारे विधायक बालमुकुंद आचार्य साहब ने सनातनी होने का, सनातनियों का ठेका ले रखा है। उनके पास विकास का ठेका नहीं है। आप देखिए, उनसे मुसलमान तो पीड़ित हैं ही विकास को लेकर के, हिंदू समाज भी पूरी तरह पीड़ित है। हिंदू समाज भी आज भी अपने आप को ठगावा महसूस करता है। रही बात हमारे कार्यकाल की, आज हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन हमारी इच्छा का कार्यकाल इंशाअल्लाह जब जब जनता में याद करेगी, गफूर मंसूरी का वही तेवर आगे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ज़्यादा हम अब ज़्यादा काउंटर करेंगे। अब तक हम सिस्टम से जुड़े हुए थे, आज 9 तारीख को हम उस बंधन से आज़ाद हो गए। अगर जनता के साथ संबंधित अधिकारी, संबंधित सिस्टम या सरकार ने किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना की तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। और आज ज़्यादा आपने कहा कि हम उससे ज़्यादा आक्रमण मुद्रा में रहेंगे क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब तक इस हमारी आवाम के, इस हमारी कौम का कोई हिमायती जायज़ मांगों को लेकर के अगर सड़क पर नहीं आएगा तो हमारा इसी तरीके से शोषण करेंगे। उस शोषण को हम किसी भी कीमत पर इनको कामयाब नहीं होने देंगे।
सर इस योजना के अंदर स्थानीय निवासियों की भी क्या भूमिका रही है? स्थानीय निवासियों की तो मैं आपको बताना चाहूँ, जिनकी स्थानीय निवासियों की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारे जुनेद भाई कुरैशी हैं, मेराज भाई हैं, सदरू भाई हैं, कयूम भाई हैं और दीगर हजरात में जिनका नाम लेने से रह गया, इनकी सबका हमारा सहयोग रहा। और हमने उस सहयोग के दारोमदार के ऊपर आप ये देखिए, इतना बड़ा इदारा जहाँ पर लोग निकलने से परहेज करते थे, जहाँ लोग रुकना पसंद नहीं करते थे, आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसी ऐसी हस्तियाँ बैठी हैं हमारे पास, ऐसे थे मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ आदमी बैठे हुए हैं। तो ये उनकी दुआएं, अल्लाह की रहमत थी, हमारी मेहनत थी और हम पूरी तरह कामयाब हुए हैं इसके अंदर।